भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। 2 दिन सही तेज़ी के देख के अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होगी और अपने आप को मजबूत कर लिया। अगर बाजार में कुछ गिरावट आती है तो फिर नीचे के लेवल पे काम कर सके। क्या आपने अपने आप को मजबूत किया या अभी आप कंफ्यूज हैं? आपने प्रॉफिट बुकिंग करी है, नई पोजीशनें बनाई है, आप क्या कर रहे हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर कुछ फ्री कोर्स हम ढूंढते हैं, वीडियोस मिलती नहीं है, यूट्यूब वगैरह पे तो बिखरी हुई हैं, तो कोई आपने ऐसा कुछ करा हुआ जिससे आप हमें कुछ वीडियोस दे सके, जिससे हमारे बेसिक्स क्लियर हो सके। अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, और अगर आप नए वीडियोस जो चाहते हैं, हमारा एक छोटा सा हमने एक बना रखा है कंपाइलेशन, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो बिल्कुल फ्री है। मैं टेलीग्राम चैनल पे कोई चार्जेस नहीं लेता हूं, और ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। लोगों ने मेरे नाम से फेक टेलीग्राम चैनल बनाए हो जिस पे वो टिप विप देते हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। इसलिए नक्कालों से, यानी फेक चैनल से सावधान रहें। मेरे चैनल को ज्वाइन करना है तो मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही ज्वाइन करें, वहाँ आप ज्वाइन करिए, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएंगी। मैं कह दूँगा अपनी टीम से, आप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए फ्री कोर्स का, जिसके द्वारा वो अपना स्टॉक मार्केट की बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं और अपने आप को स्टॉक मार्केट से अवगत करा सकते हैं। तो भूलिए मत, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बाजार में ना बड़ा मज़ा आया, मैं आपको बताऊं। हर रोज़ क्या हो रहा है, जैसे बाजार मंदा खुलता है तेज बंद होता है, तेज खुलता है मंदा बंद होता है। ऑपरेटर को आज पता था कि लोग यही सोचेंगे और उसने आज गेम खेला। देखिए, आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखिए, आप हुआ क्या, बाजार जो है पहले तेज खुला, फिर एक रेंज में चलता रहा, फिर यहाँ डिप लगाई उसने। जैसे डिप लगाई, मुझे लगता है लोगों ने दबा के शॉर्ट की, गया एकदम डिप लगाई, और जैसी लोगों की शॉर्ट बड़ी तो फट से ऊपर लेके फिर जाके इसी लेवल पर बंद कर दिया। यानी देखा जाए तो बाजार अब बेसिकली इस लेवल पर रहा। हालांकि मैं देख रहा हूँ सारे बाजार, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे ना, बहुत अच्छी हरियाली में चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को देखेंगे, चाहे आप किसी भी एशियाई बाज़ारों की बात करें, वैसे गजब की आज मूड माहौल एशियाई बाज़ारों में देखने को मिला। और इवन ये देखिए, जापान का इंडेक्स लगभग 2% तेज था। आपका हांगकांग 1.25% तेज था। कॉस्पी हल्का सा फ्लैट था, लालियाली में बंद हुआ 0.07%। अब शंघाई देखेंगे, चाइना के जो इंडेक्स हैं, शंघाई हो गया, SZSC कंपोनेंट हो गया, चाइना A50 हो गया, इसमें SZSC कंपोनेंट जो है 1.5% के लपेटे में तेज था। ऑस्ट्रेलिया 0.5% तेज था। तो यानी एशियाई बाजारों में बड़ा मूड माहौल अच्छा था। अच्छा, इस वक्त अगर हम बाकी बाजारों की बात करें, जैसे यूरोप की, थोड़ी देर पहले देखा था यूरोप में मिले जुले संकेत नजर आ रहे थे, पर जैसे समय बढ़ रहा है, रात बन रही है यहाँ पर, यानी उनकी एक ट्रेडिंग बढ़ रही है, तो इस वक्त सिर्फ मोएक्स है जो हल्की सी हरियाली में, बाकी सारे के सारे इंडेक्स इस वक्त लालियाली में। बहुत बड़ी गिरावटें नहीं है, मैक्सिमम गिरावट लंदन में और SMI यानी स्विट्जरलैंड में देखने को मिल रही है, लगभग 0.25% की। अब अगर अमेरिका चलते हैं, तो अमेरिका में मूड माहौल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कनाडा 0.8% गिरा हुआ है, ब्राज़ील कम गिरा हुआ है 0.12, और US के चारों इंडेक्स गिरे हुए हैं। चारों इंडाइसेस में बड़ी फॉल है। स्मॉल कैप 2000 2% गिरा हुआ है। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक जो है अच्छे खासे गिरे हुए। यानी ओवरऑल जो है मूड माहौल फिर थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय बाजारों की बात करूं, 21,618 पे बंद हुए थे। सुबह लग रहा था फ्लैट ओपनिंग होगी, पर अच्छी खासी हरियाली में 21,688 पे ओपन हुआ। हालांकि तभी पीक बनाया 21,726 का, और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लाइफ टाइम हाई से, तो 110 पॉइंट दूर था। फिर थोड़ा सा गिरा, स्लाइड किया, जैसे मैंने बताया रेंज बाउंड चलता रहा। बीच में एक डिप लगाया, राइज करके फिर रेंज बाउंड होके
वहीं क्लोज हो गया जहां पर आज सारा दिन मेंटेन रहा। डिप जो बनाया था 21,593 का 21,600 के नीचे, पर अच्छी बात क्या है, एक मजबूत क्लोजिंग दी है 21,600 के ऊपर 21,647 पर। अब अगर हम बात करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं और देखें कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर चल रहे हैं, तो आप देखेंगे हल्का हल्का सरूर है सारे इंडिकेटर्स में, थोड़ी सी मतलब हल्की सी नेगेटिविटी है, हल्की हल्की, जैसे ये हल्का सा बढ़ा हुआ है, US10 डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा हुआ है, ब्रेंट क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ा हुआ है, रुपया हल्का सा बढ़ा हुआ है, 10 ईयर ट्रेजरी हल्की सी बढ़ी है। चारों इंडाइसेस नेगेटिव साइड पे मामूली से कहूँगा बढ़े हुए हैं। और अगर मार्केट मूड की बात करें तो काफ़ी सुधार आ गया है और इस वक्त हम वापस अच्छे ग्रीड में आ गए और हमारा मार्केट मूड 60 के आसपास के लपेटे में 61 ही कह लीजिए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो साहब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में फिर हमारे एफआईज की कैश सेगमेंट में बिकवाली जारी है, लेकिन हमारे डीआईज ने अच्छा माल खरीदा। 2 दिन से अगर आप देखेंगे लगातार डीआईज बहुत अच्छी मात्रा में माल खरीद रहे हैं। ये बाजार को मजबूती देता है और उससे ऐसा लगता है कि बाजार अभी भी मजबूत हाथों में है, क्योंकि आप ओवरऑल देखेंगे नेट कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी 750 करोड़ की आई है। हालांकि एफआईज ने कैश सेगमेंट में माल बेचा है, लेकिन आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में हल्के फुल्के खरीदे ही हैं, स्टॉक फ्यूचर हल्के फुल्के खरीदे ही हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में और इंडेक्स फ्यूचर में ऑल्टरनेट चल रहा है, एक दिन बिकवाली एक दिन खरीदारी, एक दिन बिकवाली एक दिन खरीदारी। आप देखिए 4 दिन का ट्रेंड यही बता रहा है और कुल मिला के ओवरऑल तो उन्होंने फ्यूचर्स में माल खासा काटा है। अब अगर हम बात करें परसेंटेज लॉन्ग की, तो इंडेक्स में तो लॉन्ग जो है कंफर्टेबल पोजीशंस पे है 63 पे, और स्टॉक्स की भी कंफर्टेबल है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। दोनों तरफ के रास्ते एफआईज ने अपने लिए खोल के रखे हुए हैं। इसकी तो हमने चर्चा कर ली थी। आज जो शेयर भाग रहा था हीरो मोटर कप, बड़े दिनों के बाद, दिन भी नहीं कहना चाहिए, बड़े महीनों बाद भागा अपना आज हीरो मोटर कॉर्प है। मुझे याद है बजाज ऑटो और हीरो मोटर में ज्यादा फर्क नहीं होता था, 500-700 पॉइंट का फर्क होता था। आज देखिए भाई साहब, कहाँ बजाज ऑटो, कहाँ हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प क्योंकि डिवीजन भी अच्छा देता है, सब कुछ देता है, पर भी चल नहीं रहा है, चलेगा। कमाल किया इस बार रिलायंस ने, बड़े डिसिसिवली 2700 के लेवल्स को ब्रेक किया है। 2 दिन लगातार बड़ी तेजी दिखाई है और 2 दिन में इसने मूड माहौल बदल दिया। अगर देखा जाए कल का इंडेक्स यानी निफ्टी 50 का राइज और आज का निफ्टी 50 का राइज का बहुत बड़ा श्रेय रिलायंस को जाता है। आप नॉर्मली रिलायंस को नहीं देखेंगे टॉप 7 में, पर आज ये टॉप 7 में एकदम आंखें निचोड़ के खड़ा हुआ था। एक्सिस बैंक, बीपीसीएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइशर मोटर में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। आज आईटी सेक्टर के नतीजे आए हैं, नतीजे थोड़े ढीले ही हैं और आईटी सेक्टर आज गिरा भी बहुत। देखा जाए इन्फोसिस, विप्रो काफ़ी गिरे पड़े थे। इसके साथ डॉक्टर रेड्डी लैब, एसबीआई, एचयूएल, लार्सन, अदानी पोर्ट में भी कमजोरी देखने को मिली। अब चार्ट की बात करें तो चार्ट तो भाई साहब उसने पकड़ ही लिए, ये रेंज जो है ना पकड़ ही लिए वाली रेंज। कहता बस मैं तो यहीं रहूँगा, इस रेंज में घूमूंगा। आज रेंज में फिर ऊपर की साइड पे चला गया, कंसोलिडेट कर रहा है। अब यार जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, ज़्यादातर केसेस मैंने देखा है कंसोलिडेशन के बाद बाजार भाग ही जाता है। कंसोलिडेशन करता रहता है, लोगों को लगता है बड़ा भाग गया है, थक गया है, शॉर्ट मार देते हैं। और आज भी मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट ही मारी होगी, जबकि आज की कैंडल अगर आप देखेंगे कोई मज़ेदार कैंडल नहीं है। इसकी ना बीच की बॉडी छोटी है, ऊपर और नीचे की विक लंबी है। ऐसा तब होता है जब इसको हम कहते हैं इनडिसिसिव डोजी। डोजी में क्या होता है कि बॉडी बिल्कुल ही नहीं होती, एक लाइन सी हो जाती है, पर इसमें छोटी बॉडी है फिर भी इनडिसिसिव डोजी जैसा है। एक परिवर्तन हमें देखने को मिला है जो नोट करने वाला है, वो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 8 9 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार एमएससीडी चार्ट पे हरा हिस्टोग्राम बना है, यानी कहीं ना कहीं बियरिश क्रॉसओवर में कमजोरी आई है और आरएसआई भी खासा मजबूत हो गया। ये दोनों इंडिकेटर एक तरफ इशारा कर रहे हैं, ये वाले टेक्निकल, कि कल बाजार में मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार इस वक्त बिल्कुल वोलाटाइल हुआ है, नया हफ्ता शुरू होने वाला है और अगर आप देखेंगे 21,000 पे बैठे हैं पुट राइटर्स और 21,700 पे बैठे हैं कॉल राइटर्स। बाजार बंद हुआ है 21,647 पर। 21,600 भी देखेंगे कॉल रेटिंग पुट रेटिंग टक्कर की, पर पुट रेटिंग कॉल रेटिंग से ज़्यादा। 21,500 की चौकी पर कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है। तो 21,500 पे बाजार का बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट है और 21,700 पे बड़ी भारी रेसिस्टेंस और इससे भारी रेसिस्टेंस 21,800 पे है।
तो अब ये हफ्ता 21,500 और 21,800 के बीच झूलता हुआ अभी के डेटा के हिसाब से नजर आ रहा है। हालांकि डेटा पे आजकल ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। अब ये सेकेंड लास्ट मंथ की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी जो है वहीं की वहीं टिकी हुई है। वो लगातार 21,000 पे पुट राइटर्स डट के बैठे हुए हैं, 22,000 पे कॉल राइटर्स। पीसीआर की बात करूँ तो भैया कमज़ोर पीसीआर के साथ बाजार स्टार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं बाजार 0.85 के पीसीआर पे हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, यानी अब देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन मंथली पीसीआर में आप देखेंगे 1.41 की एक बड़ी बढ़त से जो स्टार्ट हुआ था वो लगातार गिरते 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 अब 1.31 आ गया है। मंथली पीसीआर इस तरफ इशारा कर रहा है कि बाजार में थोड़ा हल्कापन पैदा होता नजर आ रहा है, और वीकली पीसीआर जो कि कम है वो भी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखिए विरोधाभास है, एमएससीडी आरएसआई कह रहे हैं बाजार में मजबूती आ सकती है, पीसीआर कह रहा है बाजार ठंडा है, और कैंडलस्टिक कह रहा है भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। जो चार्ट आपने निफ्टी 50 में देखा था लगभग वैसा ही निफ्टी बैंक में देखेंगे। हल्की हरियाली 0.16% की तेजी के साथ बंद हुआ, बंद हुआ था 47,360 पर। अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग, बढ़िया गैप ऑफ ओपनिंग, 160-70 पॉइंट की कह लीजिए। 47,538 पे खुला और शुरू में पीक बना लिया 47,662 का। अगर आप लाइफ टाइम हाई से कंपेयर करेंगे 950 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट की दूरी पर था, लेकिन साहब ऊपर पे टिक नहीं पाया, गिर गया, रेंज में घूमता रहा। लास्ट में करंट लगा, बॉटम बनाया 47,237 का। अच्छी बात यह है बॉटम 47 के ऊपर का था, 47 तोड़ देता तो फिर चिंता के निशान बाजार में उत्पन्न हो जाते। अभी बाजार थोड़ा न्यूट्रल ही बंद हुआ है और फिर राइज करके अल्टीमेटली 47,438 77 पॉइंट बढ़कर 0.16% की तेजी के साथ बाजार बंद हुआ है। डिटेल में चर्चा सुबह बाजार के मूड माहौल की चर्चा सुबह करेंगे, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए, वहां बड़ी डिटेल में चर्चा हम करते हैं। अच्छा, अब बड़ी तेजी अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स, निफ्टी बैंक के इंडेक्स में, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिली, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बड़े बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी गिरे हुए थे। कोटक में भी ना के बराबर की तेजी देखने को मिली, यानी ओवरऑल जो है इंडेक्स जो है इनसे क्षतिग्रस्त रहा। अब यहां पर देखिए लोअर बोलिंजर बैंड में एक फिर अप मूड आया। देखो अगर मैं बात करूं ना कैंडल स्टिक के हिसाब से, तो मैं ये कहूंगा कि बाजार में कमजोरी के चिन्ह साफ है, क्योंकि आप देखेंगे लोअर मिडल बोलिंजर बैंड में हमारी कैंडलें बन रही हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि बाजार कमजोर है। निफ्टी बैंक में कमजोरी निफ्टी 50 के मुकाबले ज्यादा है। निफ्टी बैंक आने वाले वक्त में अगर गिरता है तो ये निफ्टी 50 को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक के शेयर्स का जो वेटेज है निफ्टी 50 में भी खासा है। तो प्रेशर बनाने का काम निफ्टी बैंक आने वाले वक्त में निफ्टी 50 पे कर सकता है, और उसने करा भी है। वो तो भला हो रिलायंस का, उसने निफ्टी 50 को मजबूती प्रदान करी। अगर आप देखेंगे आज का कल का सारा श्रेय रिलायंस को ही जाता है बाजार को खड़ा रखने पे। यहां भी बड़े दिनों के बाद फिर से एक हरा हिस्टोग्राम आया, यानी बियरिश क्रॉसओवर में कमजोरी आई है। आरएसआई इसका रीजनेबल है 53 के लेवल पे, जो अपने आप में न्यूट्रलिटी की तरफ दर्शाता है। यानी निफ्टी बैंक का कैंडलस्टिक चार्ट कमजोरी दर्शाता है, निफ्टी बैंक का एमएससीडी चार्ट कमजोरी में कमी दिखाता है, यानी थोड़ी मजबूती की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है, और आरएसआई जो है वो थोड़ा न्यूट्रल है, बता नहीं पाता है। बाजार 47,438 पे बंद हुआ। अगर आप 47,000 पे आ जाएंगे तो कॉल राइटर्स गायब हैं या पुट राइटर्स अच्छे खासे हैं। 47,500 पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, पुट राइटर्स यहाँ 47,000 के लेवल वाले ही है। तो यानी 47,500 पे एक बहुत भारी रेसिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना बाजार के लिए मुश्किल है, अनलेस ऑपरेटर ने कॉलें खरीदना रखी हो। अगर ऑपरेटर ने कॉलें खरीदी है फिर बाजार इसके ऊपर चला जाएगा। अब पुट राइटर्स ज़्यादातर 45,000 के आसपास बैठे हुए हैं, और जो मैक्सिमम पेन है वो 47,500 के आसपास है, यानी ओवरऑल बाजार एक रेंज में घूमता नजर आ रहा है। हालांकि इसका पीसीआर देखेंगे उसमें गिरावट है, 0.8 का हो गया है। मंथली पीसीआर भी 1 से नीचे है। तो निफ्टी बैंक जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया निफ्टी 50 के मुकाबले कमजोरी की तरफ इशारा करता है। आइए अब चर्चा करते हैं आज के ट्रेड्स की। तो भाई साहब आज बहुत काम किया। 3 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, बड़े सावधानी से लगा रहा हूं, प्रॉफिट बुकिंग करता रहता हूं और लगाता रहता हूं। रिलायंस की 2 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजीज का मैंने आज खात्मा किया। एक मैंने फ्यूचर बाय किया, 7 स्क्वायर ऑफ किए, प्रॉफिट मैंने आज कमाया 51,900 का। पर्ल के लिए अग्रेसिव पुट बेची, 3 स्क्वायर ऑफ किए, 3 सेफ पुट मैंने बेची
और 2 स्क्वायर ऑफ की और 3 बार कैश में नई पोजीशनें बनाई। इंडसइंड बैंक के मैंने 2 लॉट जो है स्क्वायर ऑफ कर दिए, जिसमें 26,150 का प्रॉफिट हुआ। ये इनकी पुट्टे थी। एबी कैपिटल के 2 लॉट मैंने पुट्टों के स्क्वायर ऑफ कर दिए, 23,220 का प्रॉफिट मैंने इसमें बुक किया। टाटा केमिकल की मैंने कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, ये भी 2 लॉट थे, इसमें भी 10,945 रुपए कमाए। रिलायंस के आप देखेंगे 2 कॉलें मैंने स्क्वायर ऑफ की और 2 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए थे। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा नुकसान ही हुआ है। अब आप कहेंगे नुकसान क्यों हुआ? एक्चुअली पिछले महीने ये जो फ्यूचर थे मैंने रोल ओवर किए थे बीच में मौका देख के। जब मैंने इसको रोल ओवर कर दिया था फ्यूचरों को, जनवरी से फरवरी में आ गया था, तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया था जनवरी के महीने में। अब मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया फरवरी के फ्यूचर को। अब स्क्वायर ऑफ किया तो क्योंकि प्रॉफिट पहले बुक कर लिया था, तो अब प्रॉफिट कम नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये अच्छा ही है। और एक इसका नेकेड फ्यूचर था जिसको भी मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो ओवरऑल कुल मिला के इसमें अच्छा प्रॉफिट निकला है रिलायंस में। और एक पुट को भी मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये थे रिलायंस के सारे सौदे। तो साहब ये होती है सारी कहानी, जो मैं आपको बताता भी रहता हूं कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए ताकि हर बाजार में हम अच्छी पोजीशनें बनाएं, अच्छे ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमा सकें। अगर आप ये सब सीखना चाहें, डिस्क्लेमर मैं कोई टिप नहीं देता हूं, आप मेरे से पूछेंगे भी तो मेरा यही जवाब होता है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करिए। मैं वीडियोस और डेमोज से आपको रिस्क रिवॉर्ड, कैश मैनेजमेंट और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो शेयर मार्केट में एफएनओ में लगा सकते हैं वो सिखाता हूं। और जब मैं कहता हूं कि जब आप सीख जाएं, परफेक्ट हो जाएं, अपने रिस्क एपेटाइट को समझ पाएं, तो अपने हिसाब से ट्रेड करें। तो अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं व्हाट्सएप के, तो नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में भी जाकर बन सकते हैं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो 7011-323-077 पे कॉल करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वहां से भी खुलवा सकते हैं। कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।